वालेकुम माय फैमिली एंड माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक परवरदिगार से दुआ है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ हों, जिस जगह हों, अपने घरों में, अपने कामों पे, जिस भी कंट्री में अपने सब अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हों, खैर व आफ़ियत से हों और दुनिया ज़माने की खुशियाँ आप लोगों के पास हों और कोई मसले मसाइल आप लोगों को ना आए। अल्लाह पाक हर मुश्किल हर आफत से आप लोग को दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब लोगों के साथ साथ मुझे भी काफ़ी दिन हो गए थे वीडियोस नहीं बनाई थी। बीच में एक आध गज़ल की बनाई थी। गज़ल जो है बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ गज़ल का ही होता है या कुछ होता है कंटेंट, ऐसा डिफरेंट कंटेंट होते हैं। तो देखते हैं वक्त के साथ साथ किस तरह का होता है, क्या बहुत होता अच्छा है। है। गर्मी थी वैसे, लेकिन अब जो है थोड़ा सा ठंडी हवा चल पड़ी है और ये पीछे का पोर्च है सारा, यहाँ पे अक्सर बारबेक्यू करते हैं हम लोग। और ये मेरी नेबर ने मुझे दिए थे फ्लावर्स, बीइंग गुड नेबर के, और ग्रिल होती है। अच्छा, जो बात मैं कहना चाह रही थी, जब सर्दियाँ आई थी ना, फ्रॉस्ट का सीज़न हुआ था, फ्रीजिंग सीज़न हुआ था, तो क्या हुआ था कि ये सारे पौधे जो हैं, ये मेरे गुलाब के हैं, ये सब मतलब ये आप देखें इधर मैंने निकाल के रखे हुए हैं, वो जो सब जल गया था, सब मर गए थे। और ये पौधे जो है ना, ऐसे लग रहा था कि ये जैसे नहीं, अब दोबारा ये मोतिये का है, जो बहुत यहाँ पे साउथ कैरोलिना में होता है कि बहुत ज़्यादा आइस भी होती है, बहुत कोल्ड टेम्परेचर भी होता है, फ्रॉस्ट का वेदर होता है। तो ये होता है कि यहाँ पे ना वो नहीं होता, ज़्यादा नाजुक पौधे नहीं चल सकते। तो ये था कि ये गुलाब बहुत खूबसूरत गुलाब होते हैं इस पे। और आप सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा हर वक्त पूछते रहते हैं कि वेयर आई एम फ्रॉम। तो आज मैं बता दूं आपको कि मैं पिछले ओवर 35 इयर्स यूएसए में हूँ। ऐसा होता है कि मतलब सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, स्प्रिंग में बहुत खूबसूरत स्प्रिंग होता है, और गर्मियों में जो है बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी होती है। तो सारे सीज़न यहाँ मिलते हैं। तो जो नाजुक काइंड ऑफ पौधे होते हैं वो यहाँ पे नहीं चल सकते। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा करते हैं, और मेरी उंगलियां जो है ना लिटरली मतलब थक गई हैं ये बताते कि भाई मैं यूएसए में हूँ, कराची से हूँ बेसिकली। पिछले 35 साल से यूएसए में हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो अब मुझसे ये सवाल ना पूछा जाए तो जिसको भी पता करना है वो इस वीडियो को देख ले आके ना। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये वेदर इस तरह का होता है, तो पौधे जो है मर जाते हैं, और जब पौधे जो है उनकी जड़ें भी सारी ख़राब हो जाती हैं और ये सब हो जाता है ना, तो मसला हो जाता है कि मतलब जो पौधे आपने इतने उससे प्यार से उससे किए होते हैं, बड़े होते हैं फूलों के, इसके उसके, फिर वो सारे फ्रॉस्ट आ जाती है और मर जाते हैं। तो बाज़ हैं जो साउथ कैरोलिना के स्पेशल प्लांट्स हैं जो रहते हैं, दरख्त भी हैं, ये भी है, सब कुछ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे नेबर में बहुत खूबसूरत रेड ट्रीज़ हुए हुए। लेकिन ये है कि मैंने एक चीज़ नोट की है जिसकी वजह से मुझे ख्याल आया कि ये वीडियो में मैं बताऊँ। तो ये पौधे सारे बिल्कुल डेड थे, मर गए थे, मतलब बिल्कुल जड़ भी नहीं। मेरे पास पुदीना भी मैंने घर में गमले में लगाया हुआ है, सब कुछ ख़त्म था बिल्कुल ना। तो फिर इनको हमने यहाँ रख के थोड़ा पानी वानी डाला। मैं ये देख रही थी, एक मैं आपको दिखाती हूँ पौधा कि वो बिल्कुल ही मतलब ख़तरनाक तरीन ये था। मतलब ये मैंने पानी वानी इसको डालना शुरू किया, मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह था। मैंने पानी वानी डालना शुरू किया, इसको ये किया ना, तो ये देखें इस पर भी पत्ते आ गए, इस पे भी कुछ भी नहीं था, काले स्याह ये हो गए थे, इस पे भी पत्ते आ गए सारे, इस पे भी आ गए, फिर माशाल्लाह। अच्छा देखें पुदीना सारा, मतलब ये गमलों में अभी तो कुछ है भी नहीं। इसमें जो है पानी डाला, केयर की थोड़ी देर, थोड़ा इधर उधर देख दाख के कि अल्लाह ये क्या हो गया, मेरे पौधे सदमे का इजहार किया इनके लिए। ये सब दोबारा से ये इसकी तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी क्योंकि ये बहुत नाजुक पौधा होता है। और चिड़ियाँ आती हैं ना, मेरे यहाँ हमिंग बर्ड आती है, दूसरी चिड़ियाँ आती हैं, तो वो अपनी चोंच में कुछ ना कुछ लेके आ जाती हैं ना। तो फिर ये लेमन का है,
ये किसी चिड़िया ने, मैंने नहीं लगाया था, किसी चिड़िया ने गिरा दिया था यहाँ। ओहो, हल्का सा पानी बह रहा है, ये हमारे किचन की विंडो है क्योंकि नेबर का बता रही थी। तो वो ये उनका रेड दरख्त कितना हसीन है ना। ये मेरा बर्ड फीडर, चिड़ियों के लिए दाना वाना डालते हैं इसमें, और ये तो है सारा। तो ये पोर्च है, ये तो सारा अंदर का है। कल तो जब मैं वीडियो बना रही थी वो पौधों की और उसकी जो दिखा रही थी ये आप सब लोगों को, तो उस पर ये हो रहा था कि बार बार बहुत ज़्यादा लोगों की कॉल्स आने शुरू हो गई। इतनी कॉल्स आई कि मुझसे वीडियो बन ही नहीं पाई, और वो बन नहीं पा रही थी कि उसको मैं वीडियो को कंप्लीट कर लूँ। फिर आपका एक रिदम होता है, आप एक कोई बात कर रहे होते, वो आपका टूट जाता है, फिर आपको याद नहीं रहता कि आप क्या बात करना चाह रहे थे क्या नहीं। और मतलब कॉल्स वीडियो में बनाती हूँ कि चलो बहुत ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँच जाए। कॉल्स पे तो ये होता है कि आप एक ही इंसान से बात कर सकते हैं खाली, लेकिन ये कि एनीवे वो कल फिर इस तरह से रह गई थी मेरी बात अधूरी। तो जो मैं बात कर रही थी कि हम पौधों की जब केयर करते हैं, हम जब उनका ख्याल करते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो वो दोबारा से लाइफ जैसे दोबारा से उनमें पौधे आ गए, ये आ गए। इसी तरह से मैं समझती हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए। आज हम लोग जिस मुकाम पे हैं उनकी वजह से हैं। अगर वो लोग हमें ना कुर्बानियाँ देते, हमें नहीं पालते पोसते पढ़ाते लिखाते, तो जो आज हम हैं हम ना होते। तो उन्होंने पता नहीं कितनी रातें जाग के हमारे लिए दुआएं की हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ डॉक्टर्स वगैरह जब सब बात कर रहे होते हैं, और बाज़ पेशेंट्स जो हैं मेरे, अच्छा मतलब जिनकी उम्मीद नहीं थी कि इतना लॉन्ग कुछ वो सरवाइव कर पाएंगे या कुछ होगा, तो जब बात करते कि भाई माशाल्लाह उनका ये, तो वो कहते हाँ भाई गज़ाला ने टेक केयर की है। इसलिए तो मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मतलब मुझे इतना सेंस दिया, इतनी समझ दी। अल्लाह पाक देने वाले हैं कि मुझे पता है कि अल्लाह ने सिखाया मुझे कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं समझती हूँ कि बुज़ुर्गों की केयर मोहब्बत प्यार करने से वो लोग बहुत ठीक रहते हैं। आप उन्हें टाइम से खाना दें, आप उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी कम होती है, उसमें लोनलीनेस इज़ द मेन थिंग। हमारे यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी बाहर मुल्कों में लोग जो हैं अपने पेरेंट्स को ओल्ड होम्स में डाल देते हैं, ये है वो है, हम तो घर में रखते हैं। लेकिन घर में क्या, वो बेचारे बाप ने जो इतनी मेहनत से घर बनाया होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको कॉर्नर कर दिया जाता है। बेटा कमाने के लिए गया हुआ है, घर में पता नहीं किसी ने खाने का पूछा है नहीं पूछा है, उनके नहाने धोने। इससे बेहतर है कि आप एक प्रोफेशनल स्टाफ रख के अपने पेरेंट की सही टेक केयर करा लें, अगर आपसे ख़ुद नहीं होती है। ज़ाहिर है यहाँ पे तो फ्री में नहीं होती वो टेक केयर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो केयर, सस्ती नहीं होती है। तो आप अगर उसका आधा भी किसी को पे करके और एक अच्छा प्रॉपर टाइम से अपने पेरेंट्स को टेक केयर करवा लें, मैं समझती हूँ कि वो मच बेटर है। रादर ये कि वो बेचारे पड़े हुए हैं, ना उनके खाने का कुछ है, ना उनके पीने का कुछ है। उन्होंने अपने मुँह में निवाला डालने से पहले आपको निवाला डाला है, तो इसलिए जो है उनका बहुत ख्याल रखें। उनकी टाइमिंग से हर चीज़ हो, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, उनके दवाएं, उनके डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट, जो भी होता है उनका ख्याल रखें। उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें। कुछ देर बैठ के उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लें और देखें फिर अल्लाह पाक आपको किस तरह नवाजेंगे हर चीज़ से। खिदमत एक इबादत है, जो है किसी की भी खिदमत करें। खिदमत जो है इंसानियत की खिदमत ऐन इबादत है। तो इसी के साथ, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ बाहर, देखूँगी अगर मैंने और व्लॉग बनाई तो मैं बना लूँगी, वरना फिर ये कि मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। मुझे पता है आप लोग मुझे कह रहे हैं कि जी मैं बहुत कम व्लॉग बना रही हूँ और नहीं बना रही हूँ और क्यों ऐसा, लेकिन ये कि इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि हफ्ते में 2 नहीं तो 1 व्लॉग तो बना सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप, अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा, एंड बी रिस्पेक्टफुल टू गेट द रिस्पेक्ट। इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।